चीन ने अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले रेयर अर्थ मिनरल्स पर बैन लगा दिया है। अमेरिकी इंडस्ट्री के लिए बेहद जरूरी रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए अमेरिका बहुत हद तक चीन पर निर्भर है। ऐसे में चीन के इस कदम से भड़ के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर 100% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया। इससे दुनिया में नई ट्रेड वॉर शुरू हो गई है। 21वीं सदी की वैश्विक अर्थव्यवस्था में ताकत हमेशा मिसाइलों या माइक्रोचिप्स के रूप में नहीं मिलती। कभी कभी यह सोयाबीन की तरह भी दिखती है, क्योंकि एक रणनीतिक प्रतिद्वंदी के हाथों में एक साधारण फसल भी कूटनीतिक हथियार बन सकती है, जिसका जीता जागता सबूत है आज की तारीख में चाइना और अमेरिका का ट्रेड वॉर। चीन भी यही काम कर रहा है। उसने रेयर अर्थ पर पाबंदी लगाने के बाद हजारों टन सोयाबीन उगाने वाले अमेरिका के जहाज़ों को अपनी ओर आने से पहले ही रोक दिया। दरअसल चीन ने इस साल अचानक अमेरिका से सोयाबीन खरीदना बंद कर दिया है। इससे अमेरिकी किसान खौफ में है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपना सब कुछ मानने वाले किसान चीन के इस कदम से सड़क पर आ सकते हैं। पूरे अमेरिका में एक नए तरह का आंदोलन पनप सकता है। दरअसल अमेरिका ने रेयर अर्थ मिनरल्स पर बैन करने पर चीन पर 100% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है। वहीं दूसरी ओर नोबेल पीस प्राइज नहीं मिलने से निराश ट्रंप ने चीन के रेयर अर्थ मिनरल्स बैन करने पर यह फैसला लिया है। इससे दोनों देशों के बीच तल्खी बढ़ सकती है और बढ़ती जा रही है। ट्रंप ने कहा कि 1 नवंबर 2025 से अमेरिका चीन से आयातित सभी उत्पादों पर 100% अतिरिक्त टैरिफ लगाएगा। यह टैरिफ पहले से लागू शुल्क के ऊपर होगा। इसके अलावा अमेरिका उसी दिन सभी क्रिटिकल सॉफ्टवेयर पर भी निर्यात नियंत्रण लागू करेगा। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में इजराइल और हमास में शांति तो करा दी, मगर चीन से अमेरिका के नए ट्रेड वॉर को शुरू कर दिया है। अब यह युद्ध कब खत्म होगा इसका अंदाज़ा नहीं लग पा रहा है। दरअसल अमेरिका और चीन ने 15 जनवरी 2020 को पहले चरण के व्यापार समझौते पर एक ऐतिहासिक और लागू करने योग्य समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, मगर ट्रंप के सत्ता में आने के बाद से चीन और भारत के साथ अमेरिका के रिश्ते लगातार खराब होते जा रहे हैं। माना जा रहा है कि ट्रंप के इस कदम से अब अमेरिका और चीन के बीच बड़ा ट्रेड वॉर छिड़ सकता है। ऐसे में APEC यानी कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन की बैठक में चीन के साथ इस मसले को सुलझाने को लेकर बात हो सकती है, लेकिन बीते दिन ही ट्रंप ने कहा कि वो अब शी जिनपिंग से नहीं मिलेंगे। अब देखना यह है कि सोयाबीन को लेकर अमेरिका क्या कदम उठाता है। दरअसल सबकी निगाहें अब इसी महीने दक्षिण कोरिया में होने वाले एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी APEC शिखर सम्मेलन पर है, जहां ट्रंप APEC में चीन के साथ सोयाबीन समझौता कर सकते हैं। ट्रंप इस बारे में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी बात कर सकते हैं, क्योंकि सोयाबीन अमेरिका का नंबर 1 फूड आइटम है। यह अमेरिका में $60 बिलियन की इंडस्ट्री है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बड़े हिस्से का आधार है। इस साल अमेरिका रिकॉर्ड फसल हुई है और इसे बेचने के लिए कोई जगह नहीं है। चीन दुनिया के कारोबार वाले सोयाबीन का लगभग 61% खरीदता आया है, जिससे यह एक खरीदार के रूप में अपूरणीय बन जाता है। इस बार सोयाबीन नहीं खरीदना चीन का एक बदलाव एक व्यापक व्यापार शतरंज के खेल के रूप में देखा जा रहा है। अब देखना यह है कि चीन और अमेरिका के बीच यह सोयाबीन का कारोबार कितना हद तक किसके समर्थन में जाता है।